हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आगे करते हैं। हमने नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें कर ली। अब रहते हैं मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है कि इट इज़ द रेशियो, आप अपनी लैंग्वेज में बनाइए, इट इज़ द रेशियो ऑफ a substance to the ratio of mass of a substance to the ये मास फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all the substances present in solution। ठीक है, ये रेशियो रहेगा किसका? किसी मोल से, कि जिस सब्सटेंस का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ले लो। ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सपोज लेट फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमारे पास ए, बी एंड सी तीन सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ए के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो हमने मान लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो हमने मान लिए एन ए, बी के हमने मान लिए एन बी, और सी के हमने मान लिए एन सी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो ए का लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए का जो है वो एक्स से डिनोट किया जाएगा, एक्स ए लिखेंगे, बी का लिखेंगे एक्स बी, और सी का लिखेंगे एक्स सी। तो अगर हमने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स ए, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर, जिसका निकालना है उसके मोल्स ऊपर लिखेंगे, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। ऐसे ही एक्स बी का देखोगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और सी का देखोगे एक्स सी, तो दैट इज एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, राइट। ठीक है, अब एक खास बात ये है कि टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है भाई। अगर हमें एक्स ए पता है और एक्स बी पता है, एक्स सी निकाल लेंगे तो एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स ए निकालना है, बी और सी पता है, तो 1 माइनस एक्स बी और एक्स सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन, सेम एज इट इज। मास फ्रैक्शन सेम रिप्रेजेंटेशन है भाई, बस थोड़ा सा देखो। इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये आप लिख लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सेम एज इट इज़ है, इसी की तरह से ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से ही। इट इज़ द रेशियो ऑफ, मोल्स की जगह क्या करना है, सिर्फ मास कर देना है, मास ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मासेज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखनी है, मतलब ऊपर हम मोल की जगह क्या कर देंगे, मास कर देंगे। ठीक है, तो लेट हमारे पास वही तीन सब्सटेंस हमने ले लिए। ए का जो मास है, मास ऑफ ए, वो हमने डब्ल्यू ए से डिनोट कर लिया, बी का डब्ल्यू बी से, सी का डब्ल्यू सी से, और वही मास फ्रैक्शन को भी हम एक्स से ही डिनोट करेंगे। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, ये वेट है, मास। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी।
x इज आल्सो इक्वल्स टू डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, और टोटल जो हमारे पास रहेगा वो वही एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ भाई कि कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन की एसआई यूनिट क्या होगी। तो ये क्वांटिटीज़ यूनिटलेस क्वांटिटी हैं दोनों की दोनों। क्यों हैं? क्योंकि देखो ऊपर भी मोल है, यहाँ पे भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो मोल डिवाइडेड बाय मोल कट गया। ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है। नीचे वाली यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब एक रहती है वही पार्ट्स पर मिलियन, लास्ट है आपका कंसंट्रेशन में। फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे ख्याल से 8 से 10 लेक्चर लग जाएंगे आपकी इस यूनिट को पूरा करने में, क्योंकि एक तो वीडियो छोटी बनानी पड़ती हैं। ठीक है। लेक्चर छोटे करते हैं, वरना ये 2 दिन का काम था इसका। पार्ट्स पर मिलियन देखिए, इसको पीपीएम से डिनोट, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। द कंसंट्रेशन ऑफ a solution is expressed in ppm. It is defined as mass of solute present in a 1 million parts of mass of the solution. It is the mass of solute. It is the mass of solute present in a 1 million part of 1 million parts of a total mass of solution. कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल सॉल्यूशन के मास के कितने टुकड़े कर दें, 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख टुकड़े कर दें। ठीक है। 10 लाख अगर टुकड़े कर दें तो उसमें सोल्यूट का मास कितना होगा, सोल्यूट के पार्ट कितने होंगे, वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे पार्ट्स पर मिलियन का निकालने का तरीका, ये ppm दैट इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। ठीक है। और ए बी क्या हो गया, फिर सॉल्यूशन होगा दोनों को मिलाने से। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास, अगर हमें ए का निकालना है पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ ए का मास कर देंगे डिवाइड बाई मास ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास लिख देंगे, और इनटू में 10⁻⁶, ये ध्यान रखना बस, इंटू 10⁻⁶। यूनिट हम इसको ppm में ही डिनोट करते हैं। ठीक है। ये है आपका, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो 20 ग्राम, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 20 ग्राम शुगर इज डिजोल्व इन 140 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड ppm। तो क्या करोगे, मास ऊपर नीचे, टोटल मास सॉल्यूशन का इनटू में 10⁻⁶, कट गया 7, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 10⁻⁶, और 1/7 को 0.1
4 इंटू 10⁶ ppm। ठीक है भाई। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई, जिसमें सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स लगभग आ जाएंगी। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि कैलकुलेट मोलैरिटी स्ट्रेंथ परसेंटेज मास परसेंटेज, ठीक है, और मोलैलिटी नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? C6H6, इथेनोइक एसिड का CH3COOH। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई मिलेगी आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 0.75 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी होगी। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन के भाई, एक न्यूमेरिकल के आपके 3 हिस्से होते हैं। गिवन क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, और सॉल्यूशन उसका। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। तो मास ऑफ सोल्यूट देखो दे रखा है, सोल्यूट दे दिया, कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम। ठीक है, अब देखो दूसरा है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो है 0.75 ग्राम। ठीक है, अब देखो डेंसिटी दे दी, अरे सॉरी 0.75 नहीं भाई, 75 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी दे दी 0 पॉइंट, ये आप इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 77, 0.775 ग्राम कर लो इसको। ठीक है, 0.775 ग्राम पर ml। तो उसका कैलकुलेशन में आता, ताकि आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमें और क्या क्या चाहिए। हम सबसे पहले निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000। अगर ये इसको ग्राम में लेंगे तो ग्राम में, ये ना सारा सिस्टम। तो मोल्स निकालने के लिए क्या होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है? CH3COOH, ये सोल्यूट है आपका। ठीक है, इसका मोलर मास निकालेंगे। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 3। कार्बन का फिर 12, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया? 12 और 3 12 और 3 15 और 12 27 28 और 32 60। ठीक है, तो मोलर मास हो गया सोल्यूट का कितना? 60। ठीक है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, गिवन मास तो 2.5 है और ये हो गया 60।
हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0417, इतने मोल्स आ गए। तो अब मोलैलिटी निकाल दो, 0.0417 डिवाइड बाई 0 पॉइंट सॉरी डिवाइड बाई 75 इंटू में 1000, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.556, जो काटोगे तो 25 75 25 40, ठीक है, 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.556 मोल, यूनिट लिखनी ज़रूरी है भाई, मोल पर किलोग्राम, ठीक है, हो गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले मास वाली चीज़ें निकालो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमें एक्स ए का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, दो ही है ना, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो एन ए इज इक्वल सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब मैं न, ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी सोल्यूट, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट C6H6 उसका फॉर्मूला होता है, गिवन मास 75 है, गिवन मास, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 छिके 72, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 6 6, टोटल 78, ठीक है। तो अगर हम इसका मोल्स निकालेंगे तो 75 अपॉन 78 दैट इज इक्वल टू 0.961 आ गया इसका, इसके मोल्स। अब देखो मोल्स हमने उसके सॉल्यूट के तो निकाले थे पहले, कितने थे, 0.047417 डिवाइड बाई 0.0417 प्लस में 0.961, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 0.0417 डिवाइड बाई, ये जोड़ेंगे, ठीक है, तो 72001 इतना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0.0417 ही आएगा, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, ठीक है, अप्रोक्स। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब नियर अबाउट होती है तो उसको आप अप्रोक्स लिख देंगे, अप्रोक्स, तो उससे आपकी कैलकुलेशन नियर अबाउट पड़ी रहेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो हमारे पास है ही, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ गड़बड़ हो गई, और वॉल्यूम कहाँ से लेके आएंगे? देखो डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम, मास हमारे पास है, डेंसिटी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है, सॉल्यूशन का मास देखना है भाई हमने। अब सॉल्यूशन का मास कैसे देखेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट है, सोल्यूट का मास है 2.5, सोलवेंट का 75, 77.5 ग्राम हो गया, ठीक है। तो मास तो आ गया 77.5, डेंसिटी दे रखी 0.775, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 100 ml, इसकी वॉल्यूम आ गई, कितनी आ गई, 100 ml इसकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। डेंसिटी दी हुई मिलेगी, अगर आपके पास वॉल्यूम दे रखी है तो आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है तो, ठीक है। और अगर मास और डेंसिटी दे रखी है तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो, बात वही है, ठीक है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गई, तो पुट कर देंगे 0.0417 तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते, और वॉल्यूम ये कितनी होगी 100, और ये कितना होगा 1000, 20 से 20 ख़त्म, ये आ गया 0.417 मोल पर लीटर, ठीक है।
ये हो गई आपकी मोलैरिटी। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, किस में? ग्राम में, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 1000। तो मास कितना है 2.5, नीचे कितने 100 और ये हो जाएगा 1000, 2 0 ख़त्म, 25 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गई। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 1000 कर देंगे। वॉल्यूम तो हमारे पास है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड वो क्या था कि मोलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी, एसिड है ना बेसिसिटी, तो मोलर मास कितना है 60, बेसिसिटी कितनी है देखो CH3COOH, फार्मूला क्या है CH3COH, हीरा, ठीक है। एक एचाइन है ना इसके पास, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, तो इसके इक्विवेलेंट मास कितना होगा 60 है, ठीक है। गिवन मास कितना होगा 2.5, मोलर मास कितना हो गया, सॉरी इक्विवेलेंट मास कितना होगा 60, तो इसका जो मोलर मास है सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो आएंगे 0.0417 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 0.0417 डिवाइड बाई 100 इंटू में 1000, ये हमारे पास वही आ जाएगा 0.417 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और दूसरा तरीका भी था इसका भाई नॉर्मेलिटी निकालने का, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी क्या थी? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी है 1, मोलैरिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। तो ये था भाई आपके क्वेश्चंस। एक तरह के क्वेश्चंस, एक या दो तरह के क्वेश्चंस और रहते हैं, वो मैं कल करवाऊंगा, लेकिन